वेलकम दोस्तों, ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आई होप आपने हमारा ये जो प्रीवियस वाला वीडियो था इनवॉइसिंग, ये जरूर देखा रहेगा और उसमें आप इनवॉइसिंग से रिलेटेड सारी चीजें सीख भी गए रहेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो उसी से को रिलेटेड टॉपिक है कि इनवॉइस पे लोगो सेटिंग्स कैसे करते हैं। और आपका वेलकम है इस चैनल पे, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा कि पहले ही वेलकम बोल देता हूँ और सब्सक्राइबर के लोगों को थैंक यू बोल देता हूँ कि वो इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना गवाते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लोगो इन इनवॉइसिंग, अब ये है क्या, आपका जो भी कंपनी है, जैसे मेरा जो कंपनी बना है वो है मेरा नेशनल ट्रेडिंग कंपनी। इस कंपनी में हम लोगो सेट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लोगो सेटिंग के लिए किस तरीके से एक्टिवेशन करना है ये मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिस ऑप्शन इज अलाउड टू प्रिंट अ लोगो ऑन सिलेक्टेड वाउचर रिपोर्ट ऑफ इनवॉइस। To activate the option of company logo, go to Gateway of Tally, F11 feature, F1 accounting feature और वहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा Enable a company logo, उसको करना है आपको yes। और जैसे ही आप yes करेंगे तो yes करने के बाद आपने वो लोगो जो आपकी कंप्यूटर में JPG फाइल के तौर पे स्टोर करके रखा है उस लोगो को आपको सेलेक्ट करना है और टैली की उस यस करने के बाद जो एक बॉक्स आएगा, एक पॉपअप आएगा, वहां पे उस लोगो की बात को आपको करना है पेस्ट। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो लीजिए हम आ गए नेशनल ट्रेडिंग नाम की हमारी कंपनी में। अब हमें क्या करना है, हमें लोगो प्रिंटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको कल जो हमने इनवॉइस बनाया था वो दिखा देता हूं। तो उसके लिए आपको आना है डिस्प्ले में। आप डिस्प्ले में आएंगे, आप आएंगे अकाउंट बुक में, आएंगे सेल्स लेजर में और ये कल का हमारा इनवॉइस था। इसको मैं आपको प्रीव्यू भी करा रहा हूं आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसको हम Alt P कर देंगे और विद प्रीव्यू कैसे लाना है मैंने आपको बता दिया था। अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, हमको ये वाला ऑप्शन देखिए, आप Alt I नो प्रीव्यू विद प्रीव्यू। तो प्रीव्यू देख रहे हैं क्योंकि आपको दिखना चाहिए, तो विद प्रीव्यू कर दिया और इसको कर दिया जूम, जो हम करेंगे फंक्शन F4 से। और अगर आप सीधा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैं तो लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसलिए फंक्शन बोल दिया, तो अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आपको सिर्फ F4 करना है। ध्यान दीजिए, हमारी नेशनल ट्रेडिंग नाम की कंपनी है। यहाँ पे हमने कंपनी का डिटेल जरूर भरा है लेकिन कंपनी का कोई लोगो नहीं है मेरे पास। तो अभी इसी इनवॉइस पे हमको लोगो सेट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस इनवॉइस से मैं बाहर आ जाता हूं और मैंने जो नोट्स में आपको सेटिंग बताई है वो सेटिंग्स हम कर लेते हैं। तो पहला काम करना है मुझे आना है फीचर्स पे, F11 पे। तो मैं आ जाता हूं फीचर्स पे। यहां पे मुझे मिल जाएगा अकाउंटिंग फीचर, इस पे मुझे आना है, एंटर करना है। एंटर करते हुए आगे आ जाएंगे और देखिए यहाँ पे अदर फीचर में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा अनेबल कंपनी लोगो। इस ऑप्शन को आपको यस करना है और कर देना है एंटर्ड। जैसे ही आप यस करेंगे आपके सामने लोगो सिलेक्शन का एक पॉपअप आ जाए। अब यहाँ पे मुझे कंपनी का जो लोगो है वो सेट करना है। तो मेरी कंपनी का लोगो नेशनल ट्रेडिंग, तो मैंने NT नाम से एक लोगो गूगल से पहले ही फाइंड आउट करके रखा हुआ है। बस मैंने उसकी साइज कम नहीं की क्योंकि मुझे ये आपको बताना था कि टैली साइज जो मांग रहा है लोगो की वो है 96 पिक्सल विड्थ और 80 पिक्सल्स हाइट। तो ये भी मैं साथ ही आपको बता देता हूं कि इसकी जो पिक्सल है या साइज है ये कैसे काम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं फोल्डर में जहां पे मैंने लोगो रखा हुआ है। तो लोगो में एक्चुअली मैं यहीं पे रखता हूँ। लोगो किधर गया, फोटो, विजय फोटो ऑनलाइन स्कूल। यहाँ पे मैंने सारे फोटोग्राफ्स रखे हुए। तो ये रहा मेरा नेशनल ट्रेडिंग का NT का लोगो। अच्छा, इसकी साइज आप देखिए, ये साइज बता रहा है कुछ 450 बाय 450 और मुझे टैली के लिए चाहिए 96 पिक्सल बाय 96 पिक्सल, 80 पिक्सल। तो इसको छोटा कैसे करेंगे, तो उसी लोगो को आप कर लेंगे राइट क्लिक।
और राइट क्लिक करने के बाद आपको आना है ओपन में, और ओपन में आके आप आएंगे पेंट में। आप पेंट में आएंगे तो पेंट में काफी इजी तरीका है, आप लोगों की जो साइज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइज का एक ऑप्शन आ जाता है, आप रीसाइज पे क्लिक करिए और इसको कर दीजिए पिक्सल्स, और पिक्सल करने के बाद ये वाला जो मेंटेन स्पेसिफिक रेशो इसको हटा दीजिए। अब टैली हमें क्या बोल रहा है, तो टैली बोल रहा है 96 पिक्सल विड्थ चाहिए और 80 पिक्सल्स हाइट चाहिए। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये रही मेरी विड्थ और ये रही मेरी हाइट। तो हाइट कितनी, विड्थ कितनी चाहिए मुझे 96 पिक्सल, और हाइट मेरी जो है वो चाहिए मुझे 80 पिक्सल, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो ये लोगों की मेरी साइज सेट हो गई। अब फाइल में आ जाते हैं और इसको कर देते हैं सेव एज करते हैं। चलिए सेव एज कर देते हैं इसको, ताकि कोई एरर आए ही ना। तो NT1 ऐसा मैंने इसको सेट कर दिया, तो ये हो गया। अच्छा, अब जो लोगो मैंने वहां पे सेट किया है उसको यहाँ पे कैसे पेस्ट करेंगे, उसकी पाथ कैसे बनाएंगे, तो दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। आप पहले आ जाएंगे उस फोल्डर में, और जो आपने सेव किया है उसको आप पहले बंद कर दीजिए ताकि आप इसको प्रॉपरली उठा पाए। तो ये रहा मेरा जो रिसाइज किया हुआ फोटो है। आप क्या करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे टॉप पे क्लिक करेंगे, और जो आपका लेफ्ट एरो होता है वो आप क्लिक करके यहाँ पे स्लैश डाल के NT ये टाइप कर देंगे तो आपको उसकी पाथ मिल जाएगी। आप इस पाथ को सिलेक्ट करिए, कॉपी करिए, आप टैली में लेके आ जाइए, और Alt Ctrl V से टैली में पेस्ट होता है, तो आप इसको पेस्ट कर दीजिए और ये हो गया। ये तरीका समझ गए। दूसरा और एक तरीका है, ध्यान दीजिए। यही पाथ हमको वापस लानी है, तो हम आएंगे उस लोगो पे, यहां पे क्लिक कर देंगे, इसको कर देंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आप इसको चाहे तो करिए ओपन विथ में आइए आप, या तो फिर आप प्रॉपर्टीज में आ जाइए। चले प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन बेस्ट है, मैं ये वाला बता देता हूँ, वो भी बताऊंगा जो मैं बता रहा था। तो प्रॉपर्टीज में आ जाइए, और प्रॉपर्टीज में आने के बाद देखिए आपको ये यहाँ पे जो पाथ बता रहा है ये पाथ आपको सिलेक्ट करनी है, और सिलेक्ट करके आप इसको पेस्ट कर दीजिए वहां पे टैली में। Alt Ctrl V और स्लैश डाल के आपको वो टाइप करना है NT1.jpg। आप एंटर करेंगे, ये हो गया। अच्छा, मैं कौन सा तरीका और बता रहा था वो भी आप देख लीजिए। तो हम आएंगे यहाँ पे, और सिंपल सा तरीका है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं वो, और मैं उसी को प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये पहला वाला एक तरीका इस्तेमाल करिए, और ये लास्ट वाला जो बता रहा हूँ। तो उसको राइट क्लिक करना है, आपको आना है ओपन विथ, आप चूज फोल्डर पे आ जाएंगे, डिफरेंट प्रोग्राम, सॉरी, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसको लेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। लो, मेरे सामने मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल गया। अब ये जो लोगो दिखा रहा है ये ऑलरेडी पाथ पे ही है, तो आपको बस इस पाथ को कॉपी करना है, आपको टैली में आना है, आपको करना है Alt Ctrl V और एंटर एंटर एंटर, हो गया। चलिए अब इसका हम बिल का इनवॉइस देख लेते हैं। तो हम आते हैं डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, सेल्स रजिस्टर्ड, ये इनवॉइस, ये ओपन, Alt P से प्रिंट, ये प्रीव्यू तो चाहिए तो एंटर, और जूम करने के लिए आपको लेना है F4 या फिर फंक्शन F4। ध्यान दीजिए आपका लोगो आपके इनवॉइस पे सेट हो गया है। तो अभी आप समझ गए रहेंगे इनवॉइस पे लोगो कैसे सेट करना है। ये काफी आसान है, लेकिन ये प्रैक्टिस से हो पाएगा आपसे। अच्छा, और क्या करना है हमको इस इनवॉइस के साथ। तो अभी आप देख रहे हमारा जो इनवॉइस है ये है वर्टिकली, मतलब खड़ा दिख रहा है। तो अभी इसको हमको हॉरिजॉन्टली करना है, मतलब आप पेज ऐसा प्रिंटर में कैसा हॉरिजॉन्टली प्रिंट करेंगे। तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं ये कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए आपको करना है Alt P, फिर आप कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाइए ये, और ये सिर्फ GST वाले टैली में ही होगा। तो आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन पे, आप कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाइए, यहां पे आने के बाद एंटर करिए, और
ध्यान दीजिए, आपको ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, इसको आपको यस करना है। आप एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर कर दीजिए, ये देखिए, और फंक्शन F4। अब आपका इनवॉइस जो है वो हॉरिजॉन्टली हो गया। अच्छा, इसमें क्या चेंज हुआ है तो ध्यान दीजिए, जो चार्ट वर्टिकली में आपको नीचे शो हो रहा था वो सेम चार्ट आपको स्टॉक आइटम के आगे शो हो रहा है। तो बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। तो आप वर्टिकली चाहते तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली चाहते तो हॉरिजॉन्टली, जैसे आप चाहते हैं उस तरीके से आप अपने इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये टॉपिक समझ में आया रहेगा ऐसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। और चैनल पे जो सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं उसके लिए तो थैंक यू है ही। और अभी क्या करना है, अभी ध्यान दीजिए, कुछ दिनों में हम ये बेसिक के साथ कुछ एडवांस फीचर और जीएसटी के जो फीचर्स है वो हम करने वाले हैं। मतलब अगर आपको टैली आता है तो वेरी गुड, क्योंकि ये जो वीडियोस बन रहे थे ये सारे टैली सिखाने के लिए बन रहे थे। अब टैली के ऊपर उठ के हमको टैली से डेटा प्रॉपर कैसे निकालना है और उसको फाइल कैसे करना है, ये टॉपिक्स पे ध्यान देना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम नया प्लेलिस्ट बनाएंगे। अभी ये जो बन रहा है वो फुल टैली सीखिए हिंदी में, वो वाला प्लेलिस्ट बन रहा है। और एक मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें टैली के नए नए वर्जन्स आपको दिखेंगे। और अभी जो प्लेलिस्ट बनेगा नया वाला वो बनेगा स्पेशली फॉर जीएसटी। तो जीएसटी के कितने सारे फीचर्स हम इसमें करेंगे वो देखेंगे, और मैं काफी सारी ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप जीएसटी का कोई भी डेटा, मतलब आपकी कंपनी का जीएसटी का कोई भी डेटा बहुत आसानी से इसमें से निकाल सकते हो। और आप प्रैक्टिकली देखेंगे, आप खुश हो जाएंगे कि सच्ची में मतलब इतना आसान तरीका है टैली से डेटा निकालना। तो चलिए, थैंक यू बोलते हैं अभी, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा जा रहा है ये। तो थैंक यू, और बड़ा वाला थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ताकि मैं और अच्छे से मतलब फुल जोश में वीडियो आप तक पहुंचा पाऊं। तो थैंक यू और बड़ा वाला थैंक यू।